भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ ज्ञानविरङ्गस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सगुणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगुणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। अहं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे। एषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती नामिने श्रीवार्षवानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्णसम्बन्धविज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्ज्वलप्रेमाढ्य श्रीरूपानुगभक्तिद श्रीगौराकरुणाशक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगाविरुद्धाप सिद्धान्तद्वान्तहारिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बरसाम्बोधे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय आनन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगावराय ते। गौराविर्भावभूमेस्त्वं निर्देष्टा सज्जनप्रियः वैष्णवसार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। जयतां सुरतोर्भङ्गुर् मामन्दमतेर्गति मत्सर्वस्वापदाम्भोजौ राधामदनमोहनो दिव्यवृन्दारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागारसिंहासनस्थौ श्रीमद्राधा श्रीलगोविन्ददेवो पृष्ट्रालिभिः सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवटतटस्थितः कर्षं वेणुसुनेर्गोपीर् गोपीनाथः श्रियेस्तु नः।
तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। आज श्री श्री राधाष्टमी है, जिस दिन का सारे गौड़ीय वैष्णव इंतज़ार करते हैं। श्रीमती राधा रानी जो हमारी स्वामिनी है, उनका आराधना करना, उनका कृपा प्राप्त करने के लिए याचना करने का एक सुंदर पर्व है। वैसे तो राधा रानी की प्रार्थना तो निश्चित रूप में हर भक्त को नित्य करना चाहिए, लेकिन पर्वों का स्वभाव रहता है कि उस दिन इष्ट देव जो भी जिसका पर्व होता है अत्यंत कृपालु होते हैं, और साथ साथ में हमारे हृदय में भी साधक की भावना में, साधक के हृदय में एक उत्सुकता, एक उत्साह भी प्रकट होता है। वैसे नित्योत्सव को मनाते हैं नित्य सिद्ध वैष्णव, नित्य सिद्ध पार्षद भगवान के, लेकिन साधकों के लिए एक मौका की आवश्यकता होती है भक्ति को बढ़ाने की, एक प्रसंग की आवश्यकता पड़ती है, एक पर्वों की आवश्यकता होती है। वैसे नित्य सिद्धों के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती, उनको नित्योत्सवम, गोपियाँ कृष्ण को दर्शन करके नित्य उत्सव का अनुभव करते हैं, लेकिन हमारे लिए एक उत्सव की आवश्यकता होती है ताकि हमारी भक्ति बढ़े। तो इस उत्सवों का पूरा हम फ़ायदा लेते हैं श्रवण कीर्तन के द्वारा। वैसे श्रीमती राधा रानी के विषय में कहने की या चर्चा करने की योग्यता नहीं होने पर भी हमारे आचार्यों ने कहा कहो। क्यों, कैसे कैसे हिम्मत आ सकता है, कैसे पता करते हैं? क्योंकि हमारे आचार्यों ने ग्रंथों की रचना किया, राधा कृष्ण लीला अनेकों ग्रंथों की रचना किया। रचना किसके लिए किया है? क्या अपने लिए किया है? अपने लिए तो करने की आवश्यकता तो है नहीं, क्योंकि मन में उनका ग्रंथ मन में प्रकट है ही। फिर भी उन्होंने ग्रंथ का रचना किया, राधा कृष्ण लीलाओं को उन्होंने वर्णन किया। उसके पीछे एक उद्देश्य ये है कि हम उसको पढ़ें, उसका कीर्तन करें, उसका श्रवण करें। तो योग्यता नहीं होने पर भी आचार्यों की कृपा से हमको योग्यता प्राप्त है। इसलिए राधा कृष्ण लीलाओं को चर्चा करने की योग्यता नहीं करके पूरा जीवन निकल जाएगा, मृत्यु हो जाएगा, फिर कब योग्यता प्राप्त होगा? योग्यता आचार्यों ने दी है। और भागवत में बहुत सुंदर एक श्लोक आता है, 10वां स्कंद के 33वें अध्याय, रासपंचाध्याय अध्याय का आखिरी अध्याय है रासपंचाध्याय का। उसमें स्पष्ट रूप में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि विक्रीडितम व्रजवधू विरिदम च विष्णु, विक्रीडितम व्रजवधूभिर इदम च विष्णु। वैसे कृष्ण लीला है, लेकिन विष्णु खास करके रास लीला, जिसके अंदर भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप को विस्तार किया। इसलिए सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज प्रश्न पूछते हैं कि मुझे विष्णु का लीला सुनना है। विष्णु वीर्याणि संशनः, 10वां स्कंद में विष्णु का नाम क्यों आया? कोई प्रश्न उठा सकता है। विष्णु का नाम इसलिए आया क्योंकि खास करके कृष्ण का लीला में जिसने उन्होंने विस्तार किया अपने आप को, कृष्ण ने रास किया, रास लीला को श्रवण करने की उत्सुकता 10वां स्कंद के प्रारंभ में प्रकाशित कर दिया परीक्षित महाराज ने। ठीक है, बाकी सब लीला है, बहुत अच्छी बात है, वो भी आस्वादनीय है, लेकिन फिर भी वास्तविकता में जो व्यक्ति के शरीर में मुखारविंद में जो सांसी है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे जन्माष्टमी के दिन आपको सुनाया था, भगवान श्री कृष्ण के शरीर और भागवत में कोई भिन्नता नहीं है, और शरीर में जिस प्रकार हमारे 5 प्राण होते हैं उसी प्रकार 5 वायु जो हैं वो 5 गीतों के रूप में प्रस्तुत किया भागवत में। उनमें से भ्रमर गीत के ऊपर चर्चा किया। अभी ये जो 5 गीत है उसमें साथ साथ में भागवत जो है उसका मुखारविंद
भगवान श्री कृष्ण का मुखारविंद 10वां स्कंद है और उसके अंदर जो मुस्कुराहट है कृष्ण का, जो हंसी है, वो रास पंचाध्यायी है। तो ये रास पंचाध्यायी के अंत में, प्राय अंत में कहते हैं श्रद्धान्वितो अनुश्रूयेद अथ वर्णयेद यः। श्रद्धावंतो अनुश्रुण्येद अथ वर्णयेद यः। जो ये रास राधा कृष्ण की रास लीला का, उनका निकुंज लीला का, कुंज लीला का, निवृत्त निकुंज लीलाओं का जो अनुश्रुण्येद, जो सुनता है और साथ साथ में क्या करता है, वर्णयेत श्रद्धया, श्रद्धा। देखिए नित्य सिद्धों के लिए तो श्रद्धा शब्द की आवश्यकता नहीं होती, उनको श्रद्धा क्या है, वो तो प्रेम प्राप्त कर चुके हैं। तो ये श्रद्धा, श्रद्धा से, श्रद्धा शब्दे विश्वास और सुदृढ़ निश्चय। क्या विश्वास क्या है? विश्वास यही है कि राधा कृष्ण प्रेम जो है, कृष्ण प्रेम जो राधा रानी के मूर्तिमान स्वरूप है, उनको प्राप्त करना है मेरा जीवन का लक्ष्य। बाकी सब बेकार है, बाकी सब वास्तविक टाइम वेस्ट है। केवल मुझे ये राधा दास से प्राप्त करना है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, राधा रानी की सेवा प्राप्त करना है, राधा कृष्ण मिलन में सेवा करना, मंजरी भाव प्राप्त करना है। ये इच्छा के अलावा बाकी सब इच्छाएं, बाकी सब चीज़ें मिला नहीं मिला कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये फैक्ट, ये हमारा प्रयोजन है। तो इसको श्रद्धा कहा गया। श्रद्धा शब्द विश्वास। अगर मैं ये मंत्र जप कर रहा हूँ, श्रवण कीर्तन कर रहा हूँ, मुझे प्राप्त करना है। बाकी सब जो है हुआ हुआ, नहीं हुआ नहीं हुआ, ठीक है। धन मिला मिला, नहीं मिला नहीं मिला, हुआ नहीं हुआ। लेकिन मिलना एकमात्र चीज़ क्या है, वो है राधा दास्य, मंजरी भाव में राधा दास्य प्राप्त करना है। ये श्रद्धा, ये साधक के लिए है। तो श्रद्धान्वितो अनुश्रुण्येत अथ वर्णयेद यः। जो ये रास का वर्णन करता है, सुनता है, श्रद्धा भक्तिं परां भगवतीं प्रतिलब्ध कामम्, भक्तिं परां भगवतीं प्रतिलब्ध कामम्। तो क्या होता है, उनको भक्तिं परां, महान पराभक्ति प्राप्त होता है, प्रेम भक्ति प्राप्त होता है। साथ साथ में हृद्रोगमाशु अपृणोति अचिरेण धीरः। हृद्रोगम, हमारा हृदरोग क्या है, काम। काम से उत्पन्न होता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य रोग है। जैसे वायरस है, वायरस जाने से पूरा हमारा शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। हमको ये कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं, किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं। ऑलरेडी 6 वायरस है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य नामक वायरस है। वैसे तो याद आए तो प्रसंग बता ही देता हूँ। वैसे तो एक बार ऐसा हुआ कि एक भक्त अनंत आಳ್वार तिरुपति के हैं, उनको सर पाके ढस दिया। तो लेटे हुए हैं, वो उनको बहुत सारे आके उपचार करने के लिए आयुर्वेद वैद्य आए, भक्तों आके उनको दवाई दी, बोला नहीं लेना मुझे। तो भगवान को कहा, वेंकटेश्वर बालाजी को, कि आपका भक्त अनंत आಳ್वार जो है वो दवाई नहीं ले रहे हैं, उनका सांप डस के पूरा शरीर जहर से भर गया, नीला हो गया। तब भगवान स्वयं आके पूछे, दवाई क्यों नहीं ले रहे हो? तब अनंत आಳ್वार ने कहा, अगर सांप का जहर मेरे हृदय में जो जहर है उससे ज़्यादा होता तो मैं मर जाऊंगा और आपकी नित्य लीला में सेवा करूंगा। अगर मेरा हृदय में जो जहर है वो सांप का जहर से और भारी है तो सांप मर जाएगा और मैं जीवित रहूंगा, आपको ये भोम लीला में इधर आपका सेवा करूंगा। हाँ? तो ये हृदरोगम आंसू अपृणोति अचिरेण धीरः। ये आंसू मतलब तुरंत दूर होता है। तो भागवत का मुख्य उद्देश्य 10वां स्कंद, उसमें भी रास पंच अध्याय, उसके अंत में ये बात कहा गया है, श्रद्धा से राधा कृष्ण लीला का श्रवण करना चाहिए। तो ये उत्साहजनक श्लोक है। प्राय भक्त कहते हैं कि प्रभु जी ये तो हाई लेवल है, हाई लेवल है। 20 साल 25 साल होने के बाद भी हाई लेवल बोलते बोलते क्या हो, ये हर चीज़ हाई लेवल है। लेकिन आचार्य की कृपा जो है वो हाई लेवल चीज़ जो है, नरपित चरिंचरा चैतन्य महाप्रभु ने आज तक दिया नहीं है। वो किसको दिया? कारुण्यावतीर्ण करो। अगर जब हम बोलते जाएंगे हाई लेवल है, हाई लेवल है, हाई लेवल है, इसका अर्थ यह है कि हमारे आचार्यों की कृपा के ऊपर हमारा भरोसा नहीं है। हमारा आचार्य इतने कृपालु हैं जो हम अयोग्य होने पर भी योग्य बनाते हैं। मूकम करोति वाचालम मंगुम लंघयते गिरिम। ये खाली श्लोक बोलने के लिए नहीं, आचार्य की कृपा का ये एक पराकाष्ठा को वर्णन करने वाला श्लोक है। इसलिए विश्वास रखो।
श्रवण करो, कीर्तन करो, श्रद्धा से श्रवण करो, कीर्तन करो। भले ही ग्रंथों में, अलग अलग ग्रंथों में अधिकारी का वर्णन प्राप्त होता है, तो फिर भी कृपा भी अंत में आचार्य कहते हैं, श्रुति फल को भी वर्णन करते हैं। अधिकारी होने पर भी, नहीं होने पर भी, वो ग्रंथ को पढ़ने का इच्छा ही एक प्रकार का हमारा अधिकार है। एक हमारा उत्साह जो है ग्रंथ को पढ़ने की लालसा जो है, वही हमारा अधिकार है। तो फिर भी अभी हम थोड़ा सा आज का राधाष्टमी का चर्चा हम थोड़ा सा करेंगे। करने से पहले वैसे तो आज राधा रस सुधानिधि ग्रंथ के ऊपर चर्चा करेंगे। 10 श्लोकों को चर्चा होगी राधा रस सुधानिधि का, लेकिन फिर भी मेरा एक फेवरेट ग्रंथ है, जिसके चर्चा कुछ साल पहले किया था, कुछ 8-10 श्लोकों के ऊपर। वो है संकल्प कल्पद्रुमः नामक ग्रंथ है, जो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने लिखा। वो खास करके साधकों के लिए लिखा। अन्य ग्रंथ जो हैं वो साधक है और सिद्ध है, इन दोनों का स्वरूप को प्रकट होता है, लेकिन साधकों के लिए विशेष रूप में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद ने कृपा करके संकल्प कल्पद्रुम नामक ग्रंथ की रचना किए। उनके मंगल श्लोकों को चर्चा करते हुए हम ये राधा रस सुधानिधि में प्रवेश करेंगे। आगे पहला श्लोक है, वृंदावनेश्वरी को प्रणाम करते ही, इसमें नहीं है, ये मैं आपको राधा रस सुधानिधि का श्लोक दिया हूँ। ये संकल्प कल्पद्रुम नामक ग्रंथ का पहला श्लोक है। वृंदावनेश्वरी वयोगुण रूप लीला सौभाग्य केलि करुणा जलदे विदेही दासी भवानी सुखयानि सदा सकांतां त्वमालिभि प्रवृतम इदमेव याचे। इदमेव याचे, हे राधे, आपसे केवल एक ही याचना है। कौन है आप? वृंदावनेश्वरी वयो गुण रूप लीला सौभाग्य केलि करुणा जलधे विदेही। वयो उनका आयु, जो कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए हर प्रकार की गुण से संपन्न, सुंदरता उनकी, यश, हर प्रकार का प्रेम, उनकी दया, ये की याचना है। जब आप अनेकों सखियों के द्वारा आदासी भवानी सुखयामि सदा सकांतम त्वमालिभिः अनेकों गोपियों के द्वारा आवृत होगी। परिवृष्टितम इदमेव याचे, मैं क्या याचना करती हूँ? दासी भवानी सुखयानि सदा सकांताम। ये बड़ा सुंदर लाइन है, हमेशा मन में याचना करना चाहिए। गौड़ीय धारा में आने के बाद हमारा प्रयोजन तत्व को एक श्लोक में सरल शब्दों में श्री विश्वनाथ ठाकुर ने प्रकाशित कर दिया। क्या है? दासी भवानी। इधर देखिए, सखी भवानी नहीं है, दासी भवानी। मैं सखी नहीं बनना चाहती हूँ, मैं दासी बनना चाहती हूँ, यानी मंजरी बनना चाहती हूँ, किंकरी बनना चाहती हूँ, सदा आपकी दासी बनना चाहती हूँ, सदा सकांतम। आप कृष्ण के साथ में हो, लेकिन मैं कृष्ण का दास नहीं बनना चाहता हूँ। जीवेर स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, तो ये तो बहिरंगिक रूप में, एक तत्व के रूप में प्रकाशित किया गया है, लेकिन वास्तविकता में गौड़ीय धारा में राधा दास्य प्राप्त करना हमारा प्रयोजन है। इसलिए श्री विश्वनाथ ठाकुर ने कह दिया, दासी भवानी सुखयानि, आपको सुख दूंगी। आप कृष्ण के साथ में हो, तो कृष्ण के साथ में आप जैसे भी हो, विरह में हो या आप कृष्ण के साथ में हो, हर समय आपको सुख देने के अलावा और कोई मेरे मन में विचार नहीं है। यही मुझे मेरी याचना है। ऐसे श्री विश्वनाथ ठाकुर पाद इस श्लोक में या इस ग्रंथ पे मंगलाचरण में वर्णन करते हैं। अभी इधर राधा रस सुधानिधि, इसकी रचयिता का थोड़ा परिचय। प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर। प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर कोई और नहीं है, वो है तुंग विद्या सखी। तो और एक कारण मैंने श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का बात किया, क्योंकि विश्वनाथ ठाकुर बहुत मंजरी है, तो सखी के अनुगत्य है, इसलिए पहले मंजरी का आश्रय लेते हुए सखी का आश्रय लेंगे। इस भाव से मैंने ये श्लोक को संकल्प कल्पद्रुम नामक ग्रंथ से ये श्लोक उद्धृत किया। अभी श्री प्रबोधानंद सरस्वती वो कोई और नहीं है, गोपाल भट्ट गोस्वामी के चाचा हैं। गोपाल भट्ट गोस्वामी के पिताजी वेंकट भट्ट और उनके और एक भाई, उनका नाम है तिरुमल्ल भट्टा, और एक भाई उनका नाम है प्रकाशानंद सरस्वती। वो मायवाद में आ गए
बड़े 10,000 शिष्य से उनके बनारस में, लेकिन उन्हें सुना चैतन्य महाप्रभु ने उनके जो गृहस्थ भाई है, गुरु भाई है, कौन, सार्वभौमाचार्य का हृदय परिवर्तन कर दिया। ये सुन के आश्चर्यचकित हो गई, ये कौन है। और बाद में उनको और एक खबर मिला कि दक्षिण भारत गए तो मेरे घर में गए, जाके उन्होंने वैष्णव हैं, श्री वैष्णव हैं, उनको घोड़िया बना दिया। ये कौन है। वैसे उनके मालूम था कि उनको बहुत तीव्र इच्छा थी, महाप्रभु से मिलो, महाप्रभु से मिलो और उनके बारे में जानो, तीव्र बहुत इच्छा थी। और चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन जा रहे हैं उस समय उन्होंने किससे परिचय हुआ उनका, बनारस में प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर का परिचय, प्रकाशानंद सरस्वती। और उन दोनों के संवाद हुआ। प्रकाशानंद सरस्वती महाप्रभु को एक बार दर्शन करने मात्र से उनका पूरा क्लीन बोल्ड हो गए, पूरा वैष्णव बन गए। तो नीचे बैठे थे, उनके शरीर से प्रकांड प्रज्वलित शरीर से प्रकाश उत्पन्न हो रहा था। तो साक्षात नारायण जैसे हो, आप इधर क्यों बैठे हो, आप आइए, हाथ फैलाए। थोड़ी सी सेवा की तो हृदय पूरा परिवर्तन हो गया। बाद में प्रश्नोत्तरी खूब हुआ, मायवा सिद्धांत खंडन हुआ। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं और दूसरे प्रकाशानंद सरस्वती दर्शन कर रहे हैं। उस नृत्य करते हुए चैतन्य महाप्रभु का नृत्य करते हुआ करने वाला जो स्वरूप है, उस स्वरूप को धारण कर लिया हृदय में, प्रबोधानंद सरस्वती धारण किया। और वो जो स्वरूप चैतन्य महाप्रभु नृत्य करते हुए स्वरूप को हृदय में धारण करने मात्र से प्रबोधानंद सरस्वती के हृदय में श्रीमती राधा रानी के चरण कमल प्रकट हुए। इस बात को वो अपने वृंदावन महिमामृत नामक ग्रंथ में रचना करते, अनेक ग्रंथों की रचना किया प्रकाशानंद सरस्वती। और चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आज से आपका नाम प्रकाशानंद सरस्वती नहीं, प्रबोधानंद सरस्वती होगा। प्रबोधानंद सरस्वती वो कोई और नहीं, प्रकाशानंद सरस्वती है। और प्रबोधानंद सरस्वती के नाम पे हुआ। महाप्रभु ने कहा आप जाओ वृंदावन। वृंदावन में देखे उन्होंने भजन किया, राधा कृष्ण का भजन किया, कहीं गए नहीं, बस एक जगह बैठे वृंदावन में, व्रज में, वो कालियादह के पास बैठे, यमुना का दर्शन कर रहे, यमुना में स्नान करते हुए, और अत्यंत रसिक भक्तों में सर्वश्रेष्ठ भक्तों के रूप में परिणमित हुए। इतना हद तक कि गौड़ी आचार्यों के द्वारा रचित ग्रंथ अनेकों संप्रदाय के आचार्य मानते हैं, लेकिन जिस प्रकार ये ग्रंथ राधा रस सुधानी नामक ग्रंथ विख्यात हुआ राधा रानी के तत्व को प्रकाशित करने में, लीला को प्रकाशित करने में, वो कोई और ग्रंथ इस प्रकार का ख्याति प्राप्त नहीं किया। इतना हद तक इतना ख्याति प्राप्त किया ग्रंथ, अन्य संप्रदाय के कुछ लोग हैं खाते हित हरिवंश वाले कहते हैं कि नहीं हमारे आचार्य ने ग्रंथ लिख दिया अपने आप को प्रकाशित करने के लिए। और ये ग्रंथ जो है इतना विख्यात है, दक्षिण भारत में खास करके हमारे आंध्रा में, जिसमें जना पाला पड़ा हूँ, जन्म तो मैसूर में हुआ, उधर भी ये ग्रंथ विख्यात है। जहाँ जहाँ कृष्ण का मंदिर है, उधर जहाँ जहाँ वैष्णव एकत्रित होते हैं, ये राधा रस सुधा निधि को बहुत सुंदर राग में गाते हैं, कर्नाटिक राग में गाते हैं। ये ग्रंथ का परिचय तो वैसे अध्ययन तो थोड़ा बहुत पढ़ना तो बाद में हुआ इसको आने के बाद, लेकिन ग्रंथ के विषय में बचपन में सुना था। उसके ऊपर नृत्य भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होता है। यानी उसकी ख्याति देखिए, ग्रंथ राधा रसुदानी में ग्रंथ का इतना बड़ा ख्याति प्राप्त हुआ, और इतना हद तक कि लोग जो हैं इसको बार बार उच्चारण करते हैं, बार बार गाते हैं, उसको आस्वादन करते हैं। तो प्रबोधानंद सरस्वती के द्वारा लिखित अनेक ग्रंथ हैं। उनमें से वृंदावन महिमामृत, नवद्वीप शतकम, नवद्वीप महिमामृत और नवद्वीप शतकम, वृंदावन शतकम भी कहा जाता है। और भी उनके ग्रंथ हैं, खास करके श्रुति स्तुति व्याख्या। श्रुति स्तुति व्याख्या, भागवत में श्रुति गणों ने कृष्ण का गुणों को गान करते हुए याचना करते हैं कि हम गोपियों के पदचिन्हों में चलेंगे, इसलिए उनको गोपी शरीर प्राप्त हुआ, गोपी जन्म प्राप्त हुआ, सो श्रुति चरी गोपियाँ। और उनकी व्याख्या बड़ा अद्भुत व्याख्या है। इतना ही नहीं, उनका व्याख्याओं में अनेक ग्रंथों में एक गीत गोविंदम के ऊपर व्याख्या है। गीत गोविंदम के ऊपर जितने ही व्याख्याओं में सारे विस्तार से स्पष्ट रूप में टेक्निकल रसशास्त्र का अनेकों जितने भी जो विशेषताएं उनको उल्लेखन करके व्याख्या अगर गीत गोविंदम के ऊपर हुआ है तो प्रबोधानंद सरस्वती का है। ग्रंथकार के भाव को समझना, उनकी महिमा को गान करने से हमको योग्यता प्राप्त होती है ग्रंथ में प्रवेश करने की। तो सबसे पहला
प्रबोधानंद सरस्वती हम सबको गौड़िया मतलब राधा दास से प्राप्त करना, लेकिन कैसे प्राप्त होगा? वो तभी प्राप्त होगा जब महाप्रभु का स्मरण हो। महाप्रभु का स्मरण के बिना हम राधा रानी के प्रेम साम्राज्य में प्रवेश कर नहीं सकते। तो इसलिए राधा रस सुधा निधि है ग्रंथ का नाम, लेकिन मंगलाचरण किसका हुआ है? मंगल श्लोक किसका हुआ है? चैतन्य महाप्रभु इष्ट देव का हुआ है। नांदी श्लोक बड़ा सुंदर श्लोक है, शार्दूल विक्रीडित ये छंद में है। निंदन्तं बुलकोत्करेण विकसं नीपावसूना छवीं रोद्धीकृत्य भुजद्वयं हरित्येतुच्चैव दन्तं मुहुः नित्यन्तं द्रुतम् अश्रुनिर्झरचरैः सिञ्चन्तमूर्ध्वीतलं कायन्तं निजपार्षदैर्प्रवृतं श्रीगौरचन्द्रं नुमः। निंदन्तं पुलकोत्करेण विकसं नीपा प्रसूना छवि। ये छवि चैतन्य महाप्रभु का ये जो छवि है, उनका जो स्वरूप है, कौन सा स्वरूप का स्मरण कर रहे हैं? वो स्वरूप का स्मरण कर रहे हैं जब उनका हृदय परिवर्तन हुआ। हाँ, बनारस में नृत्य कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। नृत्य करने वाले नटवर या जो नृत्य करने वाले चैतन्य महाप्रभु हैं, उनका स्मरण कर रहे हैं। तो प्रश्न आता है, ये स्मरण क्यों कर रहे हैं? अत्यंत कृपा से हमको राधा रानी के महिमा को सुना रहे हैं। तो सुनाने के समय उन्होंने कहा, उन्होंने सोचा जब तक गौर लीला प्रकट नहीं होता हृदय में, तब तक ब्रज लीला प्रकट नहीं होता, तब तक चैतन्य महाप्रभु हृदय में प्रकट नहीं होती, तब तक राधा रानी हृदय में प्रकट नहीं होती। इस बात को उन्होंने चैतन्य चंद्रामृतम नामक ग्रंथ में तो स्पष्ट रूप में कह दिया। क्या कहा? यथा यथा गौरपदारविंदे विंदेद भक्तिं कृत पुण्य राशि। यथा यथा गौरपदारविंदे, यथा यथा गौरपदारविंदे पुण्य राशि। जब हृदय में पुण्य की राशि बहुत बड़ा हो जाता है, पुण्य की राशि बढ़ जाता है, उस समय क्या होता है? हृदय में चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की प्रति भक्ति प्रकट होती है। तथा ततस्तोपरि हृदय क्षमत राधा पदाम्बोज सुधाम्बुराशि। तथा ततः, यथा यथा तथा तथा। देखिए बड़ा सुंदर शब्द है। यथा यथा मतलब जब जब, जितना हद तक हमारे हृदय में गौर पदारविंद चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों के प्रति हमको प्रेम उत्पन्न होता है, हाँ, तथा तथा उतना हद तक तब तब क्या होगा? हाँ, राधा पदाम्बोज सुधाम्बुराशि। राधा रानी का चरण कमलों का जो सुधा है, उनका राशि जो हृदय में प्रकट होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आप चाहते हो कि श्रीमती राधा रानी आपके चरण कमल आपके हृदय में उदय हो, तो सबसे पहला महाप्रभु का, चैतन्य महाप्रभु का चरण कमलों को उदय कराओ। इसलिए वासुगोष्ठ स्पष्ट रूप में क्या कहा? यदि गौर ना होई तो तवे की होई तो केमने होई तो केमन धरितम्बे। अगर गौर नहीं होते, चैतन्य महाप्रभु नहीं होते, तो क्या होता? राधर महिमा प्रेम रससीमा जगत जानत के। राधा रानी का जो प्रेम की जो महिमा है, जो उसका जो सीमा है, प्रेम रस सीमा, जगत जानत के। जगत कैसे जान पाता? ये भासुकोश का बहुत सुंदर भजन है। तो ये इसलिए जब तक हम महाप्रभु का स्मरण नहीं होगा, तब तक राधाश भी नहीं हो सकता, और राधा के शीला का स्मरण नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। अगर वो कोई करने जाता है, वो मूर्ख है, उससे नहीं हो पाएगा, इम्पॉसिबल है। तो उसी बात को अनेक आचार्यों में बहुत स्पष्ट रूप में प्रकाशित कर दिया है कि कृष्ण का स्वभाव है। ये क्या है? जब तक चैतन्य महाप्रभु का स्मरण नहीं होगा, तब तक राधा कृष्ण का लीला का स्मरण नहीं हो पाएगा। इससे महाप्रभु का स्मरण करते हैं। महाप्रभु का स्मरण करते हुए पहला महाप्रभु का, चैतन्य महाप्रभु का ये
निंदन्तं पुलकोत्करेण विकसं नीपाप्रसूनाच्छवीं। चैतन्य महाप्रवृत्ति कर रहे हैं, करते करते उन हृदय में महाभाव प्रकट हुआ और महाभाव के लक्षण प्रकट हुए। उनमें से एक लक्षण क्या है? वो फोड़े निकलना, शरीर में ऐसे फोड़े निकलने लगे। और ये फोड़ों का स्वरूप कैसा है, स्वभाव कैसा है? निंदन्तं पुलकोत्करेण विकसं वसूनाच्छवीं। ये जो पुष्प हैं, क्या पुष्प कहते हैं उसको? कदम्ब पुष्प हैं। ये कदम्ब पुष्प को भी निंदन्तम, यानी इतने इतने बड़े थे, इतने ऐसे फोड़े निकलने लगे। ये महाप्रभु का कीर्तन और नृत्य का वर्णन कर रहे हैं। कदम्ब पुष्पों को भी निंदन करने वाला उनका इस प्रकार का स्वभाव है, इस प्रकार का उनका फोड़े निकल रहे हैं महाभाव में। और आगे चैतन्य महाप्रभु क्या कर रहे हैं? वो नृत्य कर रहे हैं। रोद्रीकृत्य भुजद्वयं हरि हरि ऋत्युच्चैर्वदन्तं मुहुः। दोनों भुजाओं को ऊपर उठाते हुए रोद्रीकृत्य भुजद्वयं हरि हरि ऋत्युच्चैर्वदन्तं मुहुः। हरि हरि उच्चारण करते जा रहे हैं, हरि बोल उच्चारण करते जा रहे हैं। दोनों भुजाओं को उठाते हुए वदन्तं मुहुः, बार बार उनको उच्चारण कर रहे हैं। और नृत्यन्तं द्रुताश्रु निर्झर चैः। उनकी आंखों में से आंसू बहता जा रहा है, महाप्रभु के आंखों से। और ये आंसू कितना बह रहा है? वो सिंचन्तम ऊर्वीतलम, पूरा पृथ्वी को सिंचन कर रहा है, जैसे बारिश आ रहा है। तो एक भक्त का भाव व्यक्त किया गया है कि अभी महाप्रभु का आंखों से प्रणयाश्रु बहते हुए देख के एक भक्त ने भाव व्यक्त किया, क्या हो गया? गंगा जो है पहले कृष्ण के वामन देव के चरण से उत्पन्न हुआ, अभी ऐसा लगता है कि आंखों से उत्पन्न हो रहा है। तो अलग अलग भक्तों का भाव है, वो भावों को अलग अलग पद्यों में बहुत सुंदर तरीके से व्यक्त किया गया है। लेकिन हम थोड़ा सा अभी आगे जाएंगे, क्योंकि राधा रस उद्गान जी के कुछ श्लोकों को तो हम थोड़ा सा चर्चा तो करना है। इसे कहा गया है, गायन्तं निज पार्षदै प्रवृतं श्री गौरचंद्रम नमः। और कैसे चैतन्य महाप्रभु क्या कर रहे हैं? गायन्तम, गान कर रहे हैं। निज पार्षदै प्रवृतम, अपने पार्षदों के साथ में आवृत होते हुए महाप्रभु गान कर रहे हैं। श्री गौरचंद्रम नमः, मैं वैसे चैतन्य महाप्रभु का नमः प्रणाम करता हूँ जिनके स्वरूप का दर्शन करने मात्र से, उनका मधुरिमा का दर्शन करने मात्र से राधा रानी की जो मधुरिमा जो है हमारे हृदय में प्रकट होगा या प्रकट होता है। महाप्रभु का स्मरण हुआ। हम श्रीमती राधा रानी से प्रार्थना करते हैं कि हम ये जो कुछ श्लोक हैं, ये 10 श्लोक हैं, यानी अभी आगे के 9 श्लोक हैं, उसको थोड़ा चर्चा करने के लिए प्रयास करेंगे। तो ये श्लोक को ऐसे छंद के रूप में गाया जा सकता है और थोड़ा सा उसका एक अलग तरीके से भी गाया जा सकता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि छंद के रूप में सबके लिए आसान रहेगा। ब्रह्म संहिता जो गाते हुए आप उसी छंद में ये हैं, उसके बाद वो छंद जो है थोड़ा सा ऐश्वरी भाव को प्रकाशित करने वाला छंद है। गान होता है तो मधुरिमा प्रकट होता है। वैसे तो मुझे गान का कोई अभ्यास नहीं है, लेकिन फिर भी आपने बैठा दिया तो क्या करूं, कर लेते हैं। तो मेरे बाद सब लोग ये श्लोक को उच्चारण करें। यस्या कदापि वचनांचलकेलनोत्था धन्याधिधन्य पवनेन कृतार्थमानी योगेन्द्र दुर्गम गतिर्मधुसूदनोऽपि तस्या नमोस्तु वृषभानुभुवो दिशो दिशेऽपि तस्या नमोस्तु वृषभानुभुवो दिशेऽपि। पहला श्लोक की बड़ा अद्भुत श्लोक है। यस्या कदापि वचनांचलकेलनोत्था धन्याधिधन्य पवनेन कृतार्थमानी योगेन्द्र दुर्गम गतिर्मधुसूदनोऽपि तस्या नमोस्तु वृषभानुभुवो दिशेऽपि तस्या नमोस्तु
भो दिशो दिशे भी। अभी इस श्लोक का सरल अर्थ अगर कहा जाए इस प्रकार का है, यस्या कदापि वसनांचल खेलनोत्ता धन्याति धन्य पवनेन कृतार्थमानि योगींद्र दुर्गम गतिर मधुसूदनोपि। मधुसूदनोपि, कृष्ण का नाम मधुसूदन है। मधुसूदनोपि, मधुसूदन मधु नामक राक्षस को वध करने वाला मधुसूदन, और भी अनेक अर्थ है, इसका रसिक अर्थ भी हैं, उसका चर्चा करेंगे। वैसे मधुसूदन भी जो योगींद्र दुर्गम गति ही, बड़े बड़े योगींद्र योगाभ्यास में बड़े पारंगत, उनके लिए भी दुर्गम है, वैसा कृष्ण क्या करते हैं, अपने आप को धन्य भाव, धन्यादि धन्य पवनेन कृतार्थमानि, अपने आप को बड़े कृतार्थ मानते हैं। मैं पवित्र हो जाऊंगा, मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। कब? जब राधा रानी के शरीर को नहीं, उनके वसन के अंचल को स्पर्श करके जो वायु पवन बहता आता है, जब वो कृष्ण को का शरीर को स्पर्श होता है तो उस समय कृष्ण अपने आप को धन्य मानते हैं। धन्यादि धन्य पवनेन कृतार्थमानि योगेंद्र दुर्गम गतिर मधुसूदनोपि तस्या, ऐसे श्रीमती राधा रानी। नमोस्तु वृषभानु दिशेपि, वृषभानु को प्रणाम नहीं करता हूँ, किसको करता हूँ? दिशा, जिस दिशा से वो पवन आ रहा है उनको मैं प्रणाम करता हूँ करके प्रबोधानंद सरस्वती पाद कहते हैं। ये श्लोक अद्भुत है। ये श्लोक में मंगलाचरण है, 3 प्रकार का मंगलाचरण है। नमस्कार, नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक, और आशीर्वाद हुआ, नमस्कार हुआ, और क्या हुआ? आप क्या करते हो? आशीर्वाद प्राप्त करते हो, नमस्कार करते हो। आशीर्वाद, नमस्कार और प्रणाम, ये 3 चीज़ें आपको ये मंगलाचरण में प्राप्त होता है। वस्तु निर्देश, आशीर्वाद, नमस्कार, ये 3 मंगलाचरण में प्राप्त होता है। अभी वस्तु निर्देश क्या है इसके अंदर? वस्तु निर्देश कोई और नहीं है, वृषभानु भुवो दिशेपि, वृषभानु है, ये पूरा वृषभानु देवी हुई, पार्श्वभानु देवी जो है वो ये ग्रंथ का मुख्य विषय वस्तु है। नमोस्तु, मैं प्रणाम करता हूँ, प्रणाम हो गया। और कृष्ण को भी धन्य करने वाला, कृतार्थ करने वाला अगर कोई तत्व अगर कुछ है तो क्या है? वो है वो पवन, वो वायु जो राधा रानी के अंचल को स्पर्श करके खेलनोत्ता, उनका शरीर के जो वसन हैं उनको थोड़ा सा उठाते हुए वायु बहता है। वायु जो कृष्ण को स्पर्श होता है वो जो है वो नमस्कारात्मक, वो तो आशीर्वादात्मक है। यानी कृष्ण को भी आशीर्वाद प्रदान करने वाला शक्ति उस पवन में है जो राधा रानी के शरीर ने उनकी वसनों का, उनका जो कपड़े हैं वसन हैं उनका आंचल को स्पर्श करके आता है। वैसा पवन जो इतना अद्भुत है, तो कृष्ण को भी धन्य करता है, कृष्ण को भी अपने आप कृतार्थ बना देता है। अभी प्रश्न आया, बड़ा सुंदर बात इधर उठाया हमारे आचार्यों ने कि ये जो श्लोक है इसके अंदर तो मधुसूदन है और उसके अंदर कृष्ण की या राधा रानी की महिमा का वर्णन है, मधुरिमा का वर्णन होना चाहिए, लेकिन महिमा का वर्णन क्यों हुआ? ये महिमा और मधुरिमा वैसे देखा जाए तो हमको प्राप्त करना है, हमको आस्वादन करना है उनकी मधुरिमा, लेकिन ये मधुरिमा का आधार है महिमा। तो जब भी शास्त्रों में कृष्ण की महिमा का वर्णन होता है, गौड़ीय धारा में कृष्ण की महिमा को केवल इसलिए वर्णन करते ताकि हमारे उनका मधुरिमा का आस्वादन स्थिर हो, इसलिए, और कोई कारण नहीं है। जैसे कोई बिल्डिंग बनता है तो फाउंडेशन होता है कि नहीं, अगर वो फाउंडेशन नहीं है तो बिल्डिंग गिर जाता है। ये जो मधुरिमा जो है, प्रेम मंदिर जो है, उसका फाउंडेशन क्या है? वो है कृष्ण की महिमा। वैसे राधा रानी कृष्ण का जो बीच में जो मधुरिमा जो है उसका आस्वादन करना है तो पहले महिमा का वर्णन करो। इसलिए महिमा और मधुरिमा ये दोनों में अगर कंपटीशन किया जाए, वास्तविकता में मधुरिमा का आस्वादन करना है, लेकिन इधर महिमा का वर्णन है। तो इधर सबसे पहला कृष्ण का राधा रानी के प्रति प्रेम और राधा रानी का कृष्ण प्रति प्रेम, इन दोनों के बीच में एक स्पर्धा हुई है।
प्रबोधानंद सरस्वती कोई और नहीं तुंग विद्या देवी हैं, वो ये महाप्रभु का कृपा प्राप्त करके उनके हृदय में वैसे सखी है, लेकिन मंजरी का भाव उत्पन्न हुआ। किंकरी मानते हुए, राधा रानी का किंकरी मानते हुए, तो उन्होंने क्या प्रकाशित किया ये ग्रंथ में, ये क्या प्रकाशित किया, एक तत्व है हमारे शास्त्रों में, खास करके भक्ति स्वामी नृसिंह रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं, उसका नाम है भावोल्लास रति। ये भावोल्लास रति को प्राप्त करके प्रबोधानंद सरस्वती ग्रंथ की रचना करते हैं। ये भावोल्लास रति होता क्या है? जब सखियां कृष्ण के प्रति उनका ज़्यादा प्रेम होता है राधा रानी से, या राधा रानी के समान जब उनका प्रेम होता है, तब उसको क्या कहा गया है? कृष्ण रति कहा गया है। लेकिन जब सखियों का प्रेम राधा रानी के प्रति ज़्यादा होता है कृष्ण से, और ये जो प्रेम है उसको भावोल्लास कहा गया है। यानी ग्रंथकार के हृदय में कौन सा रति उत्पन्न हुआ, कौन सा प्रेम उत्पन्न हुआ? वो कृष्ण प्रेम के दो बातें हैं। कृष्ण प्रेम, राधा कृष्ण प्रेम जो है उसका दो पहलू, एक है कृष्ण के प्रति ज़्यादा प्रेम, राधा रानी के प्रति समान या थोड़ा सा कम। कृष्ण कृष्ण कहते हैं ना, और ये राधा रानी ठीक है, राधा रानी का प्रेम जो है उनके प्रति प्रेम है, लेकिन ऐसा नहीं कि इतना ज़्यादा है। दूसरी ओर क्या है? कुछ सखियों का भाव किसके प्रति ज़्यादा है? राधा रानी के प्रति भाव ज़्यादा है, और कृष्ण प्रति नहीं। वो भावोल्लास कहा गया। रूप गोस्वामी पाद ने कहा, संचारी स्यात् समो नावा कृष्ण रत्याः सुहृद्रतिः अधिका पुष्यमाना चेत भावोल्लास इतीर्यते। अगर अधिका पुष्यमानाः, अगर राधा रानी के प्रति प्रेम ज़्यादा है, तो उन सखियों का जो हृदय में जो भाव है उसको क्या कहा गया? भावोल्लास इतीर्यते। वास्तविकता में यही तो है गौड़ीय वैष्णवों का भाव। देखिए, राधा कृष्ण की उपासना करने वाले बहुत हैं, खास करके निम्बार की, वो भी राधा कृष्ण की उपासना करते हैं। राधा कृष्ण का उपासना करते करते वो गौड़ियों को देख के उन्होंने सोचा, ये भी तो राधा कृष्ण की उपासना करते करके उन्होंने क्या किया? कोर्ट पे केस डाल दिया था। अरे आप तो हमारे संप्रदाय के, अपने आप का अलग संप्रदाय क्यों कहते हो? हमारे गौड़ीय धारा में आचार्य हुए जो ठाकुर ने संस्कृत में करीबन 5-6 पेज का एक लेटर लिख के भेजे। उन्हें इन श्लोकों को कोट करके कहा, देखो हमारा भाव अलग है, भले ही राधा कृष्ण की उपासना है, ये भावोल्लासा जो है वो गौड़ीय धारा में सबसे महत्वपूर्ण है, और खास करके रघुनाथ दास गोस्वामी। भावोल्लास रति अगर सबसे सर्वोत्कृष्ट रूप में अगर किसी ने आचार्य ने प्रकाशित किया है तो रघुनाथ दास गोस्वामी एक्सक्लूसिवली। रूप गोस्वामी पाद ने थोड़ा सा बाह्य रूप में हर चीज़ प्रकाशित किया, भावोल्लास से प्रकाशित किया, और बाद में कृष्ण रति भी प्रकाशित किया, सब कुछ किया। लेकिन एक्सक्लूसिव अगर गौड़ीय वैष्णव बनना है तो रघुनाथ दास गोस्वामी का स्तवा बड़ी पढ़ना होगा। उसमें भी खास करके रघुनाथ दास गोस्वामी का तो राधिका अष्टोत्तर शतनाम पढ़ना होगा। साधक भाव में राधा विरह को अनुभव किया। शास्त्रों में तो कृष्ण विरह को अनुभव करती है, राधा रानी वाले को कृष्ण विरह को अनुभव कर रहे हैं, लेकिन राधा विरह को अनुभव करने के आचार्य कौन है? रघुनाथ दास गोस्वामी। और राधा विरह का पराकाष्ठा को सिद्ध स्वरूप में अनुभव करते हुए वर्णन किया। आखिरी ग्रंथ रघुनाथ दास गोस्वामी का क्या है मालूम है? विलाप कुसुमांजलि, अद्भुत ग्रंथ है। सब कुछ दे दिया हमारा आचार्य ने, ऐसा एक भी चीज़ नहीं दिया। वो बस उसको पढ़ते जाओ उसको मग्न हो जाओ, भगवत धाम जाने की जरूरत नहीं है, वही भगवत धाम है हमारे लिए। विलाप कुसुमांजलि ऐसा ग्रंथ है। तो वैसे अनेकों स्तोत्रों में, ब्रज विलास स्तोत्र में रघुनाथ दास गोस्वामी वो स्पष्ट रूप में इस बात को कहते हैं कि मैं दासी बनूंगी, राधा रानी का दासी बनूंगी। ताम्बूलार्पणपादमर्जनभयो दानाभिसाराजिभेर् वृन्दारण्य महेश्वरीं प्रियतया तोष्यांति प्रिया प्राणप्रेष्ठसखीकुलादपि किला संकोचिता भूमिका केलि भूमिषुरूपमञ्जरी मुखास्तादासिका संश्रये। तादासिका संश्रये, मैं आश्रय ग्रहण करती हूँ किसका? श्रीमती राधा रानी का।
कैसे राधा रानी का आश्रय ग्रहण करूंगी? रूप मंजरी के द्वारा आश्रय ग्रहण करूंगी। क्योंकि रूप मंजरी को कौन है? रघुनाथ दास गोस्वामी तुलसी मंजरी हैं, और तुलसी मंजरी के गुरु कौन है? रूप मंजरी हैं। और रूप मंजरी के साथ में और कौन है? कमल मंजरी, भक्तिविनोद ठाकुर। और ये तीनों किसकी सेवा करते हैं? वो ललिता सखी की सेवा करते हैं। भाई ललिताष्टकम मुझे अच्छा है। हाँ, ललिता कौन है? इति शिक्षयन्ती, ललिताष्टकम में आता है राधा रानी को शिक्षा देती हैं। कभी कभी राधा रानी जो है वो दाक्षिण भाव को स्वीकार कर लेती है, चंद्रावली के भाव को स्वीकार कर लेती है। कल ललिता सखी आके खूब डांटती हैं। क्या देती है? माँ दक्षिण भाव कलंकिनी, हे कलंकिनी राधे, ये दक्षिण भाव को त्याग करो, मान भाव तुम्हारा स्वाभाविक भाव है, वाम भाव को स्वीकार करो। कृष्ण को डांटना, कृष्ण को डांटते हुए देखना चाहती हूँ, कृष्ण से प्रेम करते हुए देखना नहीं चाहती हूँ, वैसे प्रेम में डांट होता है वो देखना चाहते हो। ये ललिता सखी की धारा में हम आते हैं। प्रमाण क्या है उसका? महाप्रभु लीला, महाप्रभु लीला प्रमाण है हमारे लिए। गुंडीचा मंदिर मारने के समय एक बंगाली वैष्णव ने क्या किया? महाप्रभु के चरण में जल फेंक दिया और उस जल को पी लिया, चरणामृत को पी लिया। पीते उन्होंने क्या कहा? महाप्रभु ने क्या कहा? डांटा। उधर में तो बहुत संतुष्ट है कि मंदिर के अंदर किसी और का चरणामृत ग्रहण नहीं कर सकते, केवल भगवान का कर सकते। महाप्रभु तो भक्त का रूप धारण किए उस समय, भक्त का लीला कर रहे हैं। तब चैतन्य महाप्रभु ने भाई रूप में कह दिया, हे स्वरूप दामोदर, देखो तुम्हारा बंगाली वैष्णव क्या कर रहा है। एक प्रमाण, स्वरूप दामोदर को सारे बंगाली वैष्णवों को चैतन्य महाप्रभु समुद्र दामोदर को सौंप दिया। दूसरा प्रमाण क्या है? रघुनाथ दास गोस्वामी वो घर छोड़ के भाग के नित्यानंद का कृपा प्राप्त करके मौका मिला, घर छोड़ के भाग गए। 1 महीने का रास्ता वहाँ जगन्नाथपुरी जाना, 12 दिन में पहुँच गए। दिन रात चलते चलते 3 ही बार कुछ थोड़ा बहुत छाछ इत्यादि पिए, दूध पिए, बस पहुँच गए। महाप्रभु के शरण में जाते ही महाप्रभु ने क्या किया? स्वरूप दामोदर मैं तुमको सौंप दिया, इसको संभालो। तब से रघुनाथ का नाम क्या पड़ा? स्वरूप है रघुनाथ। और स्वरूप दामोदर है कौन? ललिता सखी। ललिता सखी से ललिता षष्ठी के दिन ललिताष्टकम को पढ़ना चाहिए। जो ललिताष्टकम को पढ़ता है वो श्रुति फल में कहा गया है, रूप गोस्वामी पाद ने लिखा ललिताष्टकम को, उसके अंदर कहा गया है निज वृंद मध्य जन्म निज वृंद मध्य। राधा रानी के निज वृंद हैं, उनके बीच में जन्म प्राप्त होता है। ललिताष्टकम का विशेषता है, इसलिए अष्टकम को पढ़ना चाहिए, स्तुतियों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो पढ़ता है उसको उसका श्रुति फल है। हमारे प्रयास से क्या हो सकता है? आचार्य कृपा से हो सकता है। तो उस ललिताष्टकम में स्पष्ट रूप में ललिता देवी इसी शिक्षयन्ती, शिक्षा देती है। क्या शिक्षा देती है? ये दक्षिण भाव को त्याग करो और वाम भाव को स्वीकार करो। दक्षिण भाव क्या है? चंद्रावली का भाव क्या है? वो मैं कृष्ण की हूँ। और वाम भाव क्या है? कृष्ण मेरे है। कभी कभी राधा रानी जो है वो भाव में चली जाती, क्योंकि दैन्य स्वभाव है उनका। तब डांट के उसको इति दूर्त करके संबोधित करती हैं। कलंकिनी, सुनो ये दूर्त के विश्वास मत करो। प्रगल्भान, ये शब्द इस्तेमाल किए रूप गोस्वामी ने। प्रगल्भ यानी ऐसे कठोर वचनों को इस्तेमाल करते कृष्ण भी डर जाते हैं। और जिस ललिता सखी के शाप की वजह से कृष्ण को महाप्रभु रूप में आना पड़ा, वो लीला तो आपको पिछले साल सुनाया होगा, आपको याद होगा। राधा रानी इतनी रो रही थी कृष्ण की विरह में, बेचारी इतने रोना देखा नहीं गया ललिता सखी को। कृष्ण विशा को कहा, ललिता सखी ने, राधा रानी तुम देखभाल को, मैं कृष्ण को देख लूँगी। हाँ, देख लूँगी कर समझ में ना मैं देख लेता हूँ, इसका अर्थ क्या है? ललिता विशा को कहा मैं कृष्ण को देख लूँगी। तो कृष्ण आए, अपनी वनमाला उठा जाते हैं। अभी मैं जानता हूँ मेरी राधा रानी बहुत नाराज़ है। ये चिंता मत करो, जैसे मैं जाऊँगा ना मुझे देख के बहुत प्रसन्न हो जाएगी, चिंता मत करो। हाँ, मैं जानता हूँ कि राधे जो है मेरे विरह में रो रही है। कभी कृष्ण ने इस बात को सुनाया। ललिता सखी ने कहा, कौन बोला? राधा रानी तुम्हारे विरह में रो रही है, तुम रोओगे, गली गली में भटक भटक के रोगे। मैं शाप देती हूँ, तुम भिखारी बनोगे, भिक्षुक बन के रोगे गली गली में। इसलिए महाप्रभु के रूप में आना पड़ा कृष्ण को, ललिता सखी के शाप की वजह से आना पड़ा। तो ये ललिता सखी के अनुगत्य में तुलसी मंजरी, कमल मंजरी, रूप मंजरी, ये 3 मंजरियाँ हैं। और उसमें भी खास करके तुलसी मंजरी रूप गोस्वामी के अनुगत्य में करती है। वो कौन? रघुनाथ दास गोस्वामी। ये लिखते हैं, केली भूमि स्वरूप मंजरी मुखास्तदा तादासिका संश्रये। मैं राधा रानी को अर्पण करूँगी
तांबूल अर्पण करूँगी, उनके चरण कमलों को सेवा करूँगी, उनको जल लेके आऊँगी और उनका अनेक प्रकार के जो कृष्ण के साथ रतिकेली जो है उनके लिए हर प्रकार की व्यवस्था करूँगी। सब कुछ करूँगी केवल और केवल श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए करूँगी। कौन है वो राधा रानी? उपवृंदारण्य महेश्वरी। वृंदावन में राजा नहीं है, रानी है, इसलिए बोलते राजा रानी बोलते हैं। कृष्ण राजा बोलते हैं क्या? कृष्ण राजा करके वो है नहीं, कृष्ण महाराजा की जय हो, नहीं, राधा रानी की जय हो, वो रानी है। एक माधव महोत्सव नाम ग्रंथ है, कभी मौका मिले तो पढ़ लीजिएगा। उसके अंदर कृष्ण क्या किया कृष्ण का अभी वृंदावन का संभाल नहीं सकता, अभी तुम ही रानी हो, तो उसको पट्टाभिषेक कर दिया, रानी बना दिया। कभी कभी होता है ना कोई राज्य में वो रानी जो है वो पूरा राज्य को संभाल लेती है, वैसे वृंदावन में कोई राजा द्वारकाधीश है कि नहीं? द्वारकाधीश उधर राजा है, उधर रानियां हैं, लेकिन उनका कोई इतना वैल्यू नहीं है। लेकिन वृंदावन में केवल अगर किसी का कोई है तो रानी का बात चलता है, राजा कोई है ही नहीं वृंदावन। वृंदारण्य महेश्वरीं प्रियतया यस्तोष्यन्ति प्रिया, उनको प्रसन्न करना, मुझे और किसी को प्रसन्न नहीं करना है। प्राणप्रेष्ठ सखी कुलादपि, प्राणप्रेष्ठ सखी कुलादपि, देखिए किला संकोचिता भूमिका, किला संकोचिता भूमिका। इधर एक बड़ा गुह्य तत्व है, संकोचिता। कुछ ऐसी ऐसी लीलाएं होती है राधा कृष्ण का, उन लीलाओं में सखियां को भी प्रवेश नहीं है। अगर सखियां आ जाती है राधा कृष्ण बहुत शर्मा जाते हैं, संकुचित हो जाता है। 3 प्रकार के कुंज होते हैं, एक है कुंज, दूसरा है निकुंज, दूसरा है निवृत्त निकुंज। निकुंज है, निवृत्त निकुंज है। ये कुंज है, कुंज लीलाओं में कृष्ण के जो प्रिय नर्म सखा भी हैं वो भी प्रवेश कर सकते हैं। सुदामा इत्यादि जो 8 सखाएं कृष्ण के वो भी रहते हैं, राधा रानी की 8 सखियां भी हैं, राधा कृष्ण हैं, वो कुंज लीलाएं हैं। उससे भी गुह्यतम लीलाएं राधा कृष्ण का होता है, निकुंज भी होता है, जहाँ साक्य रस के भक्तों का कोई अलाउड नहीं है, केवल और केवल माधुर्य रस की भक्ति अलाउड है उसके अंदर, उनका निकुंज लीला कहा जाता है। और कुछ कुंज हैं जिसका नाम है निवृत्त निकुंज कहा जाता है, जिसके अंदर किसको अलाउड है? राधा कृष्ण और केवल मंजरियों को अलाउड है। कोई सखी नहीं, ललिता भी नहीं, विशाखा भी नहीं, केवल मंजरी का, क्योंकि वो मंजरी के सामने राधा कृष्ण लीला अद्भुत रूप में करते हैं, उनको कोई संकोच नहीं होता। मान लो कोई ऐसे 2 पति पत्नी बात कर रहे हैं, तो मान लो कोई पराया व्यक्ति आ जाता है तो तुरंत नहीं ऐसा संभाल लेते ना, संकुचित हो जाते हैं या संकोच करते हैं, ऐसे फ्रीली बात नहीं कर सकते। मान लो कोई अपना ही व्यक्ति है तो हर चीज़ फ्री में रह सकता है, संकोच नहीं होता। यानी ऐसा कौन से जो लोग हैं, ऐसा कौन से सखियां हैं, ऐसे कौन सी दासियां हैं जिनके सामने राधा कृष्ण अपनी सुरत लीलाओं में कोई संकोच नहीं होता, वो है मंजरी। इसलिए प्राण प्रेष्ठ सखी कुलादपि किला संकोचिता भूमिका, किला संकोचिता भूमिका, उनकी जो लीलाओं में संकोच होता है। केली भूमि स्वरूप मंजरी मुखास्तादासिका संश्रये। मैं रूप मंजरी और राधा रानी का शरण ग्रहण करती हूँ, क्योंकि रूप मंजरी जा सकती है, उनके साथ में मैं जाऊँगी। रघुनाथ दास गोस्वामी अपने सिद्ध देह में रूप मंजरी का स्मरण करते हुए इस लीला को स्मरण कर रहे हैं, जहाँ ललिता सखी हो, तुंग विद्या सखी हो, कोई भी सखी जा नहीं सकती। ऐसी सखी जो केवल मंजरियाँ जा सकती हैं, वैसे मैं जाऊंगा। तो इसी के द्वारा वो प्रस्तावित कर रहे हैं कि हमारा जो प्रयोजन क्या है। प्रयोजन एकमात्र चीज़ है, वो है मंजरी भाव को स्वीकार करना। तो वैसे हो सकता है प्रश्न उठाया है हमारे आचार्यों ने कि मधुसूदन, मधु नामक राक्षस को वध किया, ये भगवान कृष्ण का ईश्वरी युक्त नाम है, और ऐसा नाम इस श्लोक में आया क्यों?
तब हमारे आचार्य मधुसूदन शब्द के बहुत सुंदर व्याख्या करते हैं, एक माधुर्य में व्याख्या करते हैं। मधुपुष्परसम सूदयति खंडयति मधुसूदन, जो मधु जिस प्रकार एक भ्रमर पुष्प से रस का आस्वादन करता है, उसी प्रकार कृष्ण राधा रानी के ऊँटों से जो आस्वादन करते हैं वो मधु का पान करते हैं, राधा रानी के ऊँटों के मधु को पान करते हैं, इससे उनका नाम पड़ा मधुसूदन। योगींद्र, कृष्ण को प्राप्त करना योगींद्रों के लिए बहुत दुर्लभ है। बड़े योगींद्र, कौन है योगींद्र? जैसे ब्रह्मा जी, शिव जी, अनेकों अनेकों बड़े बड़े योगींद्र हैं, उन लोगों के लिए दुर्लभ है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण अपने आप को धन्य मानते हैं। वैसे हमारे प्रबोधानंद सरस्वती पाद हर श्लोक में, प्रायः हर श्लोक में दो भावों को प्रकाशित करते हैं। एक उनका सिद्ध ध्येय में जिस लीला का दर्शन करके जो भावों का अनुभव कर रहे हैं, एक दूसरा साधन ध्येय में उसी लीला का विरह को अनुभव करते हुए जो भावनाओं को प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे लिए, वो दूसरा। भक्ति रसामृत सिंधुरूप गोस्वामी पाद ने कहा, हर एक नित्य सिद्ध पार्षद जब इस लीला में प्रकट होते हैं वो दो भावों को प्रकाशित करते हैं। बाह्य रूप में साधक शरीर में, अंतर रूप में, आंतरिक रूप में सिद्ध देह में। तो इसलिए हमारे आचार्यों को समझना बहुत मुश्किल होता है। रघुनाथ दास गोस्वामी वो पुरुष शरीर में है, लेकिन अंदर कौन है? वो तुलसी मंजरी है, रूप मंजरी है, लेकिन रूप गोस्वामी है। बाह्य रूप में क्या कर रहे हैं? तपस्या कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, अनेकों साधक के रूप में उपवास कर रहे हैं, एकादशी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हृदय में क्या चल रहा है? सिद्ध देह, सिद्ध देह और साधन देह, ये दो देह हैं। ये दोनों देहों में हमारे आचार्यों ने अपने अपने भावों को व्यक्त किया। एक बार रघुनाथ दास गोस्वामी को पेट में दर्द होने लगा, इतना पेट दर्द हुआ, इतना, वो सब बहुत परेशान हो गए। सब ब्रजवासी एक डॉक्टर को ले आए, वैद्य को, तो वैद्य ने नाड़ी चेक किया, सब क्या, बोला कि रघुनाथ दास गोस्वामी इतना खा गए, इतना कल इतना बड़ा फीस्ट खाए, उसकी वजह से हजम नहीं हुआ, उनका पेट दर्द हो रहा है। सब लोगों ने कहा, अरे क्या बोल रहे, 3 दिन में एक बार थोड़ा सा छाछ पीने वाले, वो बड़ा फीस्ट हमने आज तक देखा नहीं खाते हुए। तब रघुनाथ दास गोस्वामी ने कहा, ये वैद्य जो कहा ना, वो बराबर कहा। कल रात को बहुत बड़ा फीस्ट था गोलोक में, और मैंने ज़्यादा खा लिया, राधा रानी ने बहुत खिला दिया मुझे, रूप मंजरी साथ इतना खा के क्या करोगे, मैं पेट दर्द। वो सिद्ध देह की बात है, सिद्ध देह का लीला है। हाँ, ये प्रकाशित कर रही है कि ऐसी लीलाओं के द्वारा प्रकाशित कर रहे, नहीं तो कैसे संभव है? ईषड गोस्वामी हमारे आचार्य, आचार्य लीला अंदर अंदर मंदुरी में क्या लीला है उनका? वो नित्य सिद्ध गोलोक में लीलाएं कर रहे हैं, वो लीलाओं में भाग भी ले रहे हैं। वैसे तुंग विद्या सखी एक निकुंज लीला, निवृत्त निकुंज लीला की बात हो रही है। निवृत्त निकुंज लीला में प्रबोधानंद सरस्वती तुंग विद्या सखी है ना, जा नहीं सकती, लेकिन जा नहीं सकती, वो छोटा सा खिड़की से देख रही है, थोड़ा सा निवृत्त निकुंज लीला बाहर से देख रही है। सारे मंजरियाँ हैं, रूप मंजरी हैं और कमल मंजरी हैं, और रघुनाथ दास गोस्वामी तुलसी मंजरी सब है, और इधर ऐसी लीला हो रही है। लीला समाप्त होने का अंदर प्रवेश हो सकता है। अद्भुत सुरत लीला हुआ होने के बाद श्रीमती राधा रानी जो हैं ऐसी एक जगह बैठ गई, और कृष्ण को बहुत दया एक राधा रानी की अवस्था को देख के। वैसे तो ये बड़ा दिव्य लीला है, और उस समय रूप मंजरी और अन्य मंजरियाँ वो निकुंज निवृत्त निवृत्ति दरवाज़ा खोलते हैं, उस समय तुंग विद्या सखी प्रवेश करती है, और तुंग विद्या सखी तुरंत एक चामर को लेके राधा रानी के शरीर में इस प्रकार का जो पसीना है उसको शांत करने के लिए सुंदर शीतल हवा को, और ऐसे तो पवन चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा परिहास के रूप में क्या किया तुंग विद्या सखी ने, वो चामर को ऐसा ऐसा उन्होंने पंख चलाया जिसके द्वारा जो यस्या कदाचित कदापि वसनांचन खेलनोत्ता, राधा रानी की जो वसन है वो थोड़ा सा ऊपर उठा,
और वो पवन का डायरेक्शन कैसे था? कृष्ण का शरीर को स्पर्श होने लगा। जैसे कृष्ण का शरीर को स्पर्श होने लगा तो कृष्ण धन्यादि धन्य अपने आप बड़े धन्य मानने लगे। और इस बात को देख के सारे मंजनी और खास करके तुंग विद्या सखी यानी प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर उनके मन में मुस्कुराहट, हाँ अभी समझ में आया राधा रानी कौन है। तो उनके मुख में सुंदर हंसी आई और ये जो लीला है इसका स्मरण कर रहे हैं। करते 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 अचानक वो लीला का दर्शन जो है समाप्त हो गया। समाप्त होते ही तो आखिरी लाइन में साधक भाव में, साधक शरीर में जो होना चाहिए, तस्या नमोस्तु वृषभानुभूः दिशेपि। मैं वृषभानु देवी, वर्षभानवी देवी, वृषभानु देवी जो है यानी श्रीमती राधा रानी है, उनको प्रणाम करता हूँ। नहीं, जिस दिशा में वृषभानु है, साधक के शरीर में कौन सी दिशा में है मालूम नहीं। विरहा दिशा का डेफिनेशन नहीं है इधर, ये दिशा वो दिशा नहीं, जिस दिशा में भी हो। जब कोई वस्तु प्राप्त नहीं होता ना तो क्या करते, अरे कहीं भी हो लेके आओ ना, बोलते हैं जिस दिशा में भी हो श्रीमती राधा रानी, उस दिशा को प्रणाम करता हूँ, इस दिशा को प्रणाम करता हूँ। क्योंकि साधक शरीर में क्या अनुभव हो रहा है? विरह। और सिद्ध शरीर में क्या हो रहा है? मिलन हो रहा है। यानी हर श्लोक में विरह भी है, मिलन भी है। साधन भाव, साधन शरीर में भावों का अनुभूति भी है, सिद्ध शरीर में भावों की भी अनुभूति है। एक 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 श्लोक ये राधा रस सुधा निधि में ये आपको ही प्राप्त होती है, हर चीज प्राप्त होती है। खाली परिचय मात्र है ये। अगर एक एक श्लोक का अगर रसिक भक्त है अगर बैठे होंगे तो हम एक लाइन को आगे नहीं बढ़ा सकते, एक शब्द को आगे नहीं बढ़ा सकते, पूरा श्लोक की बात तो छोड़िए। अभी तीसरा श्लोक में प्रवेश करेंगे। ब्रह्मेश्वरादि सुदुरूह पदारविंद श्रीमत्पराग परमाद्भुत वैभवाय सर्वार्थसार रसवर्षि कृपार्ध दृष्टे तस्या नमोस्तु वृषभानुभुवो महिम्ने तस्या नमोस्तु वृषभानुभुवो महिम्ने। ब्रह्मेश्वरादि सुदुरूह पदारविंद श्रीमत्परागपद परमाद्भुत वैभवाय सर्वार्थसार रसवर्षि कृपार्ध दृष्टे तस्या नमोस्तु वृषभानुभुवो महिम्ने। तस्या नमोस्तु वृषभानुभुवो महिम्ने। वृषभानुभुवो महिम्ने, मैं प्रणाम करता हूँ उन वृषभानु जो भुवो महिम्ने। उनका महिमा क्या है? देखो क्या महिमा मालूम है? ब्रह्मा, ब्रह्मेश्वर आदि, ब्रह्मा ईश्वर मतलब शिव जी, आदि लक्ष्मी जी, उद्धव इत्यादि इतने बड़े लोग हैं। सुदूरूह पदारविंद श्रीमत्पराग परमाद्भुत वैभवाया, उनके चरण कमलों का धूली जो है उसको प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। कौन? ब्रह्मा, शिव इत्यादि, जिनके कृपा से, इनकी जो चरण कमलों की धूली की कृपा से व्यक्ति को क्या प्राप्त होता है? सर्वार्थसार। सर्वार्थसार अर्थ का शब्द का अर्थ क्या है? प्राप्त करने के योग्य वस्तु को अर्थ कहा गया है। इस संसार में प्राप्त करने के योग्य वस्तु अनेकों अनेकों है। किसी को खाना चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, किसी को ये चाहिए, किसी को इस चाहिए, किसी को, लेकिन ये सब असार है, इसके अंदर कोई सार नहीं है।
प्राप्त करने के वस्तुओं में एकमात्र सारवान अगर वस्तु है जिसके लिए प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए, वो है कृष्ण प्रेम। सर्वार्थ सार रसवर्ष कृपार्थ दृष्टे। तो श्रीमती राधारानी के चरण कमलों की जो रेणु हैं वो इतना अद्भुत है कि वो क्या कर सकता है, सर्वार्थ, हमारे जो सर्वार्थ यानी कृष्ण प्रेम को प्रदान करने की क्षमता उसके अंदर है। कृष्ण प्रेम वे श्रीमती राधारानी की चरण कमलों की धूलि का विशेषता है। ब्रह्माश्वरादि सुदूर पदारविंद श्रीमत् पराग, श्रीमत् पराग परमाद्भुत वैभवाया, परम अद्भुत है वैभव का। तो महिमा जितना हृदय में दृढ़ता से भगवान की या राधारानी की या किसी की महिमा अपने हृदय में दृढ़ता से चित्त में रहता है, उतना हमारा श्रद्धा रहता, जितना श्रद्धा उतना प्रेम। इसलिए राधारानी की चरण कमलों की धूलि की महिमा का दान हो रहा है। वैसे तो गान करने की आवश्यकता नहीं, क्यों, हम साधक हैं। हमारे हृदय में श्रद्धा को बढ़ाने के लिए, स्थिर करने के लिए, श्रद्धा को बढ़ा के हमारे हृदय में मधुरिमा को स्थिर करने के लिए इस प्रकार का महिमा का गान हो रहा है। देखिए ये रस ग्रंथ है, ये राधा रस सुदानी रस ग्रंथ है, भागवत रस ग्रंथ है, लेकिन तत्व की आवश्यकता है। तत्व पात्र जैसा है, जिस पात्र में आप रसपान करते हो तत्व पात्र है। जैसे गीता, गीता पढ़ते पढ़ते पात्रता प्राप्त होती है। किसकी पात्रता प्राप्त होती है, रसास्वादन करने की पात्रता प्राप्त होती है। अब मान लो कि आपके पास पात्र नहीं है, आपको कितना भी रस दिया जाए पी पाओगे, नहीं पी पाएंगे। अगर रस को पीना है तो पात्र की आवश्यकता है। मान लो खाली पात्र है, रस नहीं, तो क्या फायदा। आपको बड़ा पात्र दे दिया, संभालो इसको, भार है केवल, उसका कुछ मतलब नहीं बनता। तो अगर रसास्वादन करना है तो पात्र की आवश्यकता है, केवल पात्र प्राप्त नहीं होता। इसलिए राधा तत्व को जानना चाहिए। इसलिए अनेकों शास्त्रों में राधा तत्व की महिमा को बहुत जगह उनकी महिमा का वर्णन हमारे आचार्य करते, हमारे पुराणों में प्राप्त होता है। अनेकों जगह जो है ये इसका वर्णन प्राप्त होता है। खास करके इस श्लोक में ब्रह्मा को भी दुर्लभ है। तो ब्रह्मा जी के प्रार्थनाओं में हम जानते ही हैं, ब्रह्मा जी ने क्या प्रार्थना किया था, हे भगवान मुझे कहीं ना कहीं एक जगह वास दे दो, ब्रज में थोड़ा सा एक जगह दे दो जहाँ मैं कुटिया बना के रहूँ। तद्दूरी भाग्यम ह्य जन्म किम अटव्याम यद्गोकुले भी गतम मनांग्रिरजोभिषेकम। मैं बड़ा ब्रह्मा का जन्म लिया हूँ, फिर भी क्या फ़ायदा इस जन्म का। कहीं इस गोकुल में, इस अटवी में कहीं एक छोटा सा कीटे के रूप में कहीं जन्म मिल जाए मुझे। क्यों, जब ये गोकुलवासी जो हैं इधर उधर चलते चलते जाएंगे, वो उनका चरण कमल का धूलि जो है मेरे सर के ऊपर आ जाए। क्यों मालूम है, ये जो व्रजवासी हैं वो कोई और नहीं है, यज्जीवितम तो निखिलम भगवान मुकुंद। भगवान मुकुंद को अपना जीवन मानते, अपने प्राण मानते हैं। तद्यापि यत्पराग रज श्रुति मृग्यम एवा। श्रुति मृग्यम, श्रुति सारे श्रुतिगण जिनको जानने के लिए प्रयास मात्र कर रहे हैं, ऐसे जो भगवान हैं उनके चरण, उनके जो भक्त हैं उनकी चरण कमलों की धूलि तभी मेरे ऊपर, मेरे सर के ऊपर गिर जाए, तभी मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ। तो ब्रह्मा जी भी इधर व्रजवासियों के विषय में कहा, लेकिन गोपियों के विषय में कहने का भी उनके पास ये नहीं था, उनके पास सामर्थ्य नहीं था। शिव जी विषय में जानते गोपीश्वर के रूप में हैं, और वो भी आज तक याचना कर रहे हैं कि गोपियों का चरण कमलों की धूलि तो बात तो छोड़ो, और राधा रानी की चरण कमलों की धूलि की बात छोड़ो, गोपियों की चरण कमलों की धूलि भी उनको प्राप्त नहीं है। क्योंकि राधा रानी की चरण कमलों की धूलि जो है पराग, श्रीमत पराग, और श्रीमत है। श्रीमत का अर्थ क्या है, हर प्रकार के ऐश्वर्य से युक्त है,
देखिए ऐश्वर्य वृंदावन में है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन ऐश्वर्य जो है वो मधुरिमा के द्वारा नियंत्रित है, नियंत्रित है। ब्रज में जाओगे आपको गाय दिखेंगे, गोपियाँ दिखेंगे गोबर उठाते हुए या दूध बेचते हुए दिखेंगे। ऐसा लगता है कि अरे खाली मधुरिमा, ऐश्वर्य कहाँ है? ऐश्वर्य जाओ द्वारका में, ऐश्वर्य जाओ मथुरा में, ऐसा आपको पता लगता है। लेकिन हमको मालूम है कि हमारे आचार्य हुए तानसेन था, उनका गुरु कौन है? हरिदास, ठाकुर हरिदास। उनके पास अकबर आया, अरे आपका शिष्य इतना अच्छा गाता है तो आप भी गा के दिखाओ। तो इतना सुंदर गाया तो एकदम मुग्ध हो गए अकबर। ऐसे तो दुष्ट राजा था, लेकिन पता नहीं उनका गौड़ी वैष्णव के साथ थोड़ा संगति और गुरु को कृपा प्राप्त हो गया। राधा गोविंद जी मंदिर बनने के लिए उन्होंने डोनेशन दिया था। तो राधा गोविंद मंदिर अष्टकम में रूप गोस्वामी पाद अकबर की स्तुति करते हैं। कैसे करते मालूम है? हाँ, सहस्त्र अर्क वरहा अकबर जो है अक अर्का वरहा, यानी हजारों सूर्य से ही बढ़कर वो ये डोनर के रहे। कोई इतना वैसा स्तुति नहीं है, कोई भगवान मंदिर के लिए जीता है वो तो उतना ही पूजनीय है कि नहीं। तो अकबर स्तुति करने लगे, तो आया तो बहुत प्रसन्न होकर कहा कि भैया आपका क्या सेवा कर सकता हूँ। ठाकुर हरिदास ने क्या कहा, जाओ उधर कौन सा घाट में भूल गया, उधर वो घाट के पास जाओ, उधर का तो सीढ़ियाँ जो है, घाट का सीढ़ियाँ जो है वो टूटा फूटा है, उसको ठीक करा देना। वो नहीं जानते हो मैं कौन हूँ, इतना बड़ा राजा हूँ, आप मुझसे ही मांगते हो? पहले करके बाद में और सेवा देता हूँ। इसे सेवा का भी अहंकार नहीं होना चाहिए, मैंने इतना किया मैं कर दूंगा वो कर दूंगा। एक वायरस काफ़ी है फ्लैट करने के लिए, ये छोटा, इससे ज़्यादा कूदो मत। जितना क्षमता है उतना क्षमता बड़े धैर्य से सेवा करो बस। ज़्यादा कुछ उथल कूद करने से क्या होगा, खत्म हो जाए। कब क्या होगा मालूम नहीं है, कब सांस बंद होगा किसी को मालूम नहीं। तो उन्होंने कहा जाओ। तो अकबर जाके देखा तो उनकी कृपा से दिव्य वृंदावन प्रकट हो गया, ब्रज प्रकट हो गया। तो क्या देखा? चिंतामणि देखा। मैंने सोचा मेरा पूरा राज्य बेच दूंगा ना, इसका एक कण भी प्राप्त नहीं कर सकता, ये भी खरीद नहीं सकता। वहाँ के दंडवत करके आशीर्वाद लेकर चला गया। ऐश्वर्य है ब्रज में, श्रीमत् पराग, ये शब्द देखिए, श्रीमत् पराग, श्री से युक्त है ऐश्वर्य। द्वारका में कैसा है? द्वारका और मथुरा में जो भगवान उधर के जो मधुरिमा, उधर भी है मधुरिमा है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन ऐश्वर्य के द्वारा नियंत्रित है। इधर जो है ब्रज में मधुरिमा जो ऐश्वर्य को नियंत्रण करता है। इसलिए लक्ष्मी जी आज भी श्रीमती राधा रानी के चरण कमलों की धीलों को प्राप्त करने का प्रयास मात्र कर रही है। प्रयास की बात तो छोड़ो, करना नहीं चाहती, इसलिए उनको कुछ भी प्राप्त करी, तपस्या प्राप्त। श्रमतस्य श्रम फलम ही, खाली श्रम कर रही है, तपस्या करते जा रही, तपस्या करते जा रहे लक्ष्मी जी। क्योंकि वो ये कौन है? गोपियों के उनका पद चिन्हों में चलना, उनका रज को मेरे धर के ऊपर धारण करना, ये मेरे से नहीं होगा। इसलिए लक्ष्मी जी आज तक तपस्या कर रही है, लेकिन रास में प्रवेश प्राप्त नहीं किया। बड़ा सुंदर अद्भुत चैतन्य चरितामृत में अनेकों अनेकों अद्भुत अद्भुत श्लोक है। उनमें से एक ऐसा श्लोक है जो अनेकों अनेकों आचार्यों को भी चकित करने वाला है। क्या है वो? गोपी अनुगति बिना ऐश्वर्य जने, भजिलो नहीं पाए व्रजेंद्र नंदन, ताहते दृष्टांत लक्ष्मी कोरिला भजन। ये दृष्टांत देखो, आप जब तक गोपियों के अनुगत्य नहीं करोगे तब तक नहीं पाए व्रजेंद्र नंदन। व्रजेंद्र नंदन को प्राप्त नहीं कर सकते, गोपियों को अनुगत्य करना होगा। तथापि ना प्राय व्रजेंद्र नंदन, लक्ष्मी जी उसकी साक्षी है। उद्धव भी जानते हैं, उद्धव भी गए, कृष्ण ने भेजा उद्धव जाके समझाओ, गोपियों को समझाओ, सांत्वना प्रदान करो। तो वो बाद में उद्धव ने क्या अनुभव किया? तो कृष्ण मुझे समझाने के लिए भेजा है, समझने के लिए भेजा। कृष्ण ने भेजा समझाने के लिए गोपियों को, लेकिन मैं समझ गया वो प्रेम होता क्या है, प्रेम गुरु। मैं बृहस्पति का अवतार हूँ, सब ऐसा कौन सा शास्त्र में नहीं जानता हूँ, लेकिन
ये गोपियों का जो प्रेम है वास्तविकता में, उनको बोलना चुप रहो, आप रो मत, ऐसा बोलना जो इससे बढ़कर कोई अपराध नहीं हो सकता, ऐसे गोपी, ऐसे बुद्धों ने प्रार्थना किया, कहीं मैं एक छोटा सा एक लता औषधि के रूप में कहीं रह जाऊं, ताकि श्रीमती राधा रानी गोपियाँ उनके चरण कमलों का जो धूल है मेरे सर के ऊपर कभी आ जाए। इसलिए ब्रह्मा, शिव, उद्धव, लक्ष्मी, बड़े बड़े जितने भी लोग हैं वो चरण कमलों की धूलि को प्राप्त नहीं कर सकते। तो एक लीला का स्मरण कराते हैं, कर रहे हैं और करते हुए हमको वर्णन करते हैं। एक दिन की बात है, मान भाव का अनुभव कर रही है श्रीमती राधा रानी, जो है वो मान भाव को अनुभव करके बैठी है। समय कृष्ण आते हैं, श्री की पिंच रसिक शेखर भगवान श्री कृष्ण आते हैं। आके उन दोनों के बीच में बड़ा सुंदर संवाद होता है और उस संवाद का में श्रीमती राधा रानी कृष्ण को नकार देते हैं, जाओ। तो कृष्ण लालायित होते हैं, हे राधे तुम्हारे चरण कमलों की सेवा प्रदान करो। बहुत रोने धोने के बाद राधा रानी कृष्ण को अपनी चरण कमल की सेवा जो है वो प्रदान करने के लिए वो तैयार हो जाती है। तो इस संसार में अनेकों पुरुषार्थ हैं, उन पुरुषार्थों में सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ एक ही है, वो है कृष्ण प्रेम। और कृष्ण प्रेम को प्रदान करने में अगर समर्थ अगर कोई चीज़ है तो श्रीमती राधा रानी की चरण कमलों की धूलि है। और जिस चरण कमलों की धूलि को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े ब्रह्मा इत्यादि भी होते हैं, ही तरह तब कृष्ण भी उन चरण कमलों की धूलि को प्राप्त करने के लिए तरसते हैं। वैसे श्रीमती राधा रानी के चरण कमलों की धूलि को, ऐसे श्रीमती राधा रानी हैं, उनको प्रणाम करता हूँ। इधर एक सुंदर बात को कहा गया है, जिस श्लोक को सुन के हम सब आश्चर्यचकित हुए, हम चमत्कृत हो जाएंगे। खास करके इस श्लोक में राधा कृष्ण का मिलन स्वरूप चैतन्य महाप्रभु का सूचना किया गया है। कृष्ण राधा रानी के चरण कमलों की धूलि की मधुरिमा को, उनको प्राप्त करने की लालसा जब कृष्ण के अंदर प्रकट हुआ, तब कौन सा रूप को धारण किया? चैतन्य महाप्रभु। और चैतन्य महाप्रभु है कौन? कृष्ण है, लेकिन उनका अंग कांति है कौन? राधा रानी है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के सांगत्य में वास्तविकता में हमको श्रीमती राधा रानी की संगति प्राप्त हो रही है। इसकी वजह से हमको कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। राधा कृष्ण का अत्यंत गूढ़ और मिलन स्वरूप अगर कहीं है तो वो एक जगह है, वो है चैतन्य महाप्रभु में। तो एक जगह शास्त्रों में शिवजी कहते हैं, पद्म पुराण लगता है श्लोक, मेरे बाद उस श्लोक को उच्चारण करने का प्रयास करें। गौरतेजो विनायस्तु, गौरतेजो विनायस्तु, श्यामतेज समर्चयेत्, श्यामतेज समर्चयेत्, जपेत्वा ध्यायेत्वापि, जपेत्वा ध्यायेत्वापि, स भवेत् पातकी शिवे। अर्थ जानना चाहते हो? हे शिवे, शिव जी कहते पार्वती को, हे पार्वती, जो कृष्ण के ऊपर ध्यान करता है या कृष्ण के पूजा करता है या कृष्ण का नाम लेता है, लेकिन राधा रानी का स्मरण नहीं करता, राधा रानी का अर्चन नहीं करता, राधा रानी का नाम नहीं लेता, वो कौन है मालूम है? वो कौन है मालूम है? महापापी है। ये कौन कहते हैं? शिव जी कहते हैं बात को। ठीक है, कोई गौड़ी वैष्णव कहता है तो अलग बात है कोई और कहता है तो भाव में कह दिया नहीं।
ये साक्षात शिव जी कहते हैं इस बात को कि जो कृष्ण का उपासना करता है लेकिन राधा रानी को भूल जाता है तो वो पातकी महाभावी होते हैं। इसलिए श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री कृष्ण, श्री में राधा रानी है। ये आगे और एक श्लोक, यो ब्रह्म रुद्र सुगनारद विश्वमुख्यै, यो ब्रह्म रुद्र सुगनारद विश्वमुख्यै, आलक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य, आलक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य, सद्यो वशीकरणचूर्णमनन्तशक्तिम्, तां राधिका चरणरेणुमनुस्मरामि, तां राधिका चरणरेणुमनुस्मरामि। यो ब्रह्मरुद्रसुगनारद विश्वमुख्यैरालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य, सद्यो वशीकरणचूर्णमनन्तशक्तिं, तां राधिका चरणरेणुमनुस्मरामि, तां राधिका चरणरेणुमनुस्मरामि। ताम राधिका चरण रेणु, राधिका चरण का महिमा का वर्णन हुआ। अभी अनुस्मरामि, मैं स्मरण करता हूँ, अनुस्मरामि। ताम राधिका चरण मेरु अनुस्मरामि, मैं 24 घंटा राधिका का चरण का रेणु का स्मरण करता हूँ। क्यों? यो ब्रह्म रुद्र सुग नारद भीष्ममुख्यैरालक्षितो न सहसा पुरुषाय तस्य। देखो, पुरुषाय तस्य सद्यो वशीकरण चूर्ण अनंत शक्ति। राधा रानी के चरण कमलों की जो धूली है, पराग है, उसके अंदर कितना शक्ति है? अनंत शक्ति। कैसे बोल सकते अनंत शक्ति है? सत्या तुरंत क्या करता है वो? वशीकरणचूर्णम, कृष्ण को वश में रखने की शक्ति उस चरण कमलों की धूली में है। सत्य वशीकरणम, और उनकी शक्ति को चूर्ण कर देती है, कृष्ण की शक्ति को चूर्ण कर देते हैं। कौन है वो कृष्ण? जिनको दर्शन करने के लिए बहुत प्रयास कर रहे। कौन? ब्रह्मा, रुद्र, सुग, नारद, भीष्म, अनेकों जितने भी है, वो दर्शन करने के प्रयास करने के बाद भी न आलक्षितो, उनका दर्शन प्राप्त नहीं हो रहा है। वैसे कृष्ण की शक्ति देखिए, कितने ब्रह्मा, रुद्र, बड़े बड़े शक्तिशाली देवता है, और वो कृष्ण का दर्शन करने के प्रयास के बाद भी कृष्ण का दर्शन नहीं हो रहा है। ऐसे कृष्ण की शक्ति चूर्ण चूर्ण हो जाता है और कृष्ण को वश में रख लेती है। कौन? राधा रानी। नहीं, राधा रानी की बात तो छोड़ो, राधा रानी के चरण कमलों की धूली काफी है। अभी साधक देव में प्रबोधानंद सरस्वती के बाद सबको स्पष्ट रूप में कहते, सुनो, जिस राधा रानी के चरण कमलों की धूली के विषय में पिछले श्लोक में कहा, उसकी शक्ति सुनो। कृष्ण आदि पुरुष है और अनेकों लीलाएं करते हैं, लेकिन जो राधा रानी के साथ जो ये लीला है, उनको उनके शरणागत होकर, राधा रानी के शरणागत हो उनको चरण कमलों की धूली की याचना करने हुए जो लीला है, वो सर्वोच्च लीला है। देखिए, ये जो लीला है, खास करके भगवान श्री कृष्ण का माधुर्य रस का लीला है, इसमें प्रवेश किसी के लिए भी अधिकार नहीं है। सब एक शरीर सखी गणेरा यह अधिकार, सखी बिना यही लीलारा अन्य नहीं गति। केवल सखी गण,
इसके अंदर माँ यशोदा हो, कोई अन्य जितने भी साक्य रस के, वात्सल्य रस के और दास्य रस की बात तो छोड़िए, इन भक्तों का भी कोई अधिकार नहीं है इस लीला में प्रवेश करने की। इसलिए कहा गया है सखी गणेरा एकमात्र अधिकार, सखी गणेरा यह अधिकार, सब एक सखी गणेरा यह अधिकार, सखी बिना यही लीलारा अन्य नहीं गति, अन्य नहीं गति। देखो ऐश्वर्य ज्ञान जो है ना, उसमें डूबा हुआ था पूरा जगत। चैतन्य चरितामृत में कृष्ण वर्णन करते हैं श्रीमती राधा रानी को, और खुद अपने मन में इस प्रकार विचार करते हैं, पूरा जगत ऐश्वर्य ज्ञान में डूबा हुआ है, अवैधी भक्ति करते करते वैकुंठ को प्राप्त करेंगे, मेरे पास आने के लिए तो रागानुगा करना है। तो जगत के लोगों को मधुरिमा में डुबाना, इसलिए मुझे क्या करना होगा, चैतन्य महाप्रभु में जाना होगा। इसलिए रागानुग भक्ति क्या है उसको वो प्रस्थापित करने के लिए चैतन्य महाप्रभु स्वयं आए। इसलिए कहा गया है ऐश्वर्य ज्ञान नहीं पाए व्रजेंद्र नंदन, ऐश्वर्य ज्ञान के द्वारा व्रजेंद्र नंदन प्राप्त नहीं होते। राग भक्ति व्रजे स्वयं भगवान पाए, स्वयं भगवान व्रज में प्राप्त करना है, राग भक्ति के द्वारा होगा। विधि भक्ति पार्षद देहा वैकुंठ पाए, वैधि भक्ति करोगे, वैधि साधन के द्वारा आप वैकुंठ जाओगे। लेकिन अगर व्रज जाना है तो रागानुग साधन भक्ति, रागानुग का अर्थ क्या है, व्रजवासियों के अनुगत्य में चलना, रागात्मिका भक्तों के अनुगत्य में कार्यों को करना, यानी रागानुगा कहा गया है। रागानुगा भक्ति जा सकते हैं और कोई नहीं जा सकता जब तक हम श्रीमती राधा रानी का चरण की धूलि को हम अपने सर पे धारण नहीं करेंगे, खास करके वही रागानुगा में माधुर्य रस को प्राप्त नहीं कर सकते। ये वेदवाक्य पद्मा